45 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। दिस इज द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहां पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाकयात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, खिते में पाकिस्तान की अहमियत है उसको कमजोर करते हैं। लेकिन अगर डायलॉग का नतीजा ये है कि दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके 40 घंटों में 145 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द रेड जोन की इमारतों पर कब्जा करना चाहते थे। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़ कहा कि हर साल तक जंग लड़ेंगे, 1000 साल तक भी लड़ना पड़ी तो लगेंगे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए शहर या गाँव खाली नहीं कराए गए। हमलों में भारत मुलव्विस है। शहदा के ख़ानदानों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों को कौमियत से जोड़ना गलत है। दहशतगर्दों को बलोच कहना दुरुस्त नहीं। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलूचिस्तान हमलों में भारत मुलव्विस है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनॉल हिंदुस्तान के हमलों को नाकाम बना दिया। हलाक दहशतगर्दों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त से निकलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि दहशतगर्द शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। कलअदम DLA आलमी सतह पर ममनुआ तंजीम है। ख़वातीन और बच्चों को हमलों में इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई की। मौसर रद्द अमल से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए। बलूचिस्तान को ढाल बनाकर दहशतगर्दी की कार्रवाई की कोशिश की गई। बलूचिस्तान वाक़े पर अमरीकी रद्द अमल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। BLA को अमरीका की नामज़द दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। कहा कि पाकिस्तानी अवाम को खौफ से आज़ाद ज़िंदगी का हक हासिल है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी। फितनॉल हिंदुस्तान और खवादिश के हमलों का बरवक्त जवाब दिया। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई से बलूचिस्तान बच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मदद के वक्त गायब रहती है। इनका काम सिर्फ एहतजाज करना और अडियाला जेल के बाहर बैठना है। बड़ा सियासी इत्तेहाद का अहम जिरगा। 13 मुतासरीन से ज़्यादा यकजहती। कबायली मुशीरान ने सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद की। जिरगे में अमन के क़याम, मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी और सियासी मुदाखलत के खात्मे पर जोर दिया गया। 13 मुतासरीन के मसाइल कौमी सतह की और इज्तिमाई नौइयत के करार पाए। फौरी और पायदार हल की ज़रूरत उजागर की गई। जिरगे ने मुतासरीन के हुकूक के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखने और हर फोरम पर इनके साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। मोदी का शाइनिंग इंडिया एप्स्टेन स्कैंडल से दागदार। भारत की सिफारती साख पर सवाल उठने लगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टेन से जुड़ गया। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के लिए रक्स और सुरूर की महफिल सजाई। भारतीय जरीदे के मुताबिक ईमेल मोदी के जुलाई 2017 में इसराइल के दौरे के 3 दिन बाद लिखी गई। माहिरीन ने मोदी के इसराइल में मकरूफेल को अमरीकी हिमायत हासिल करने की भौंडी कोशिश करार दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं, अहम फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन PCB आज शाम वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शिरकत की सूरत में कौमी क्रिकेट टीम की क्रिकेट रोनुमाई होगी। अदम शिरकत पर तकरीब मौखर कर दी जाएगी।
विश्व बैंक के सदर अजय बंगा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। दौरे में माशी इस्लाहात, तरक्याती मंसूबों और भारत के साथ जारी आबी तनाज़ुर पर बातचीत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म मुलाकातें होंगी। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर पेशरफ का इम्कान है। फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब की मामनत फराहम की जाएगी। सदर वर्ल्ड बैंक ने सरीपंजा साहब हसन अब्दाल का भी दौरा किया। तालिबान रजीम को सिफारती महज पर बड़ा धचका, आलमी तन्हाई में इजाफा। ऑस्ट्रेलिया का अफगान सिफारती सरगर्मियां रवां वर्ष जून के बाद ख़त्म करने का फैसला। तालिबान की गैर जमहूरी पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान नुमाइंदों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सिंतास मुआहदे की मअतली पर तशवीश। पाकिस्तानी मंदूबात से इफ्तिखार का एकतरफा इक़दाम पर सख्त इंतबाह। कहा कि आबी मुआहदों को सियासत की नज़र करना आलमी एतमाद को नुकसान देगा। मुश्तरका वसाइल के असूल नज़रअंदाज करने पर तशवीश का इज़हार किया। सिंतास मुआहदे को आलमी नौइयत का मामला करार दिया। औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल, हम लोगों के जो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन प्रिजनर्स का करेक्शनल सेंटर है उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं उनको, ताकि वो कुछ फ़रोग़ हासिल कर, कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। हैदराबाद में रोटरी स्मार्टफोन कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ तक जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी मेंबरान की शिरकत। सेहत, इंसदादी पोलियो, तालीम, माहौलियात, ख़वातीन की तरबियत और रोज़गार समेत मुख्तलिफ फलाही मंसूबों पर सेमिनार्स होंगे। कॉन्फ्रेंस में सिंध की सकाफत को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया जाएगा। एक और सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 4 फरवरी तक बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सर्दी की लहर अख्ताम पसीर। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता दर्जे हरारत में इजाफा होगा। रोजान में खच्चे के इलाकों में बड़ा ऑपरेशन। पुलिस की डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। दर्जनों डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ड्रोन के जरिए कार्रवाई जारी। गिरफ्तार मुलजमान संगीन मुकदमात में मतलूब थे। IG पंजाब की ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले का अहम मैच। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ है। बुलबाइयों में भारतीय टीम आखिरी ओवर में 252 रन बनाकर आउट हो गई। वेदानट त्रिवेदी 68 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 3 और मोहम्मद सयाम ने 2 भारतीय बैटर को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए मतलूबा हदफ 33.3 ओवर में हासिल करना होगा। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 टकरा। ग्रीन शर्ट की बैटिंग जारी। 34 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद साइम अयूब और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब ने 50 स्कोर की। फ़खर जमान 10 और कप्तान सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान टीम T20 सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के लिवरपूल ने न्यूकासल को 4-1 से हराकर 5वीं पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। चेल्सी ने वेस्ट हैम के खिलाफ 3-2 से फतह समेटी। लीग लीडर्स आर्सेनल ने लीड्स को 4-0 से आउटक्लास किया। पेरिस फैशन वीक की रानाइया मनाल की कलेक्शन ने महफिल लूट ली। मॉडल ने रैंप पर अपनी पुरअतमाद वॉक से हाज़िरीन को महसूर किया। नाज़नीनों के जलवे और दिलकश अंदाज ने महफिल को जादुई बना दिया। रेशम, ऑर्गेन्जा और नफीस कढ़ाई के मलबूसात दिलकश और मुनफरिद थे। और पाकिस्तानी निशाद अमरीकी म्यूजिक डायरेक्टर हन्नान ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। हन्नान ने बेहतरीन म्यूजिक वीडियो के लिए क्लू अवार्ड नाम किया। ग्रैमी अवार्ड की नामजदगी भी हासिल कर ली, जिस पर बैनुल-अक़वामी मद्दाहों और म्यूजिक माहिरीन ने इनकी तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।